श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बल्लभ विजयते। मैं नवीन आज कक्षा 10 CBSE बोर्ड क्षितिज के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह पर चर्चा करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उपाधि थी इनकी। इन्होंने उत्साह लिखा। उत्साह में इन्होंने बादल के विषय में बताया। बादल से बहुत प्रेम था इनको। बादलों पर कई उन्होंने कविताएं लिखी हैं। उत्साह का अर्थ आप समझते हैं। एक प्रसन्नता है, एक प्रफुल्लता। तो हमारे जीवन में उत्साह कब आता है? उत्साह के क्या क्या स्रोत हैं? इसी के विषय में निराला जी ने लिखा है। बादल गरजो, हे बादल गरजो, तेज तेज आप गरजो। घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। देखिए धाराधर आया है। धाराधर का अर्थ एक बादल का ही पर्यायवाची है। धारा अर्थात धारा, पानी की धारा। धर का अर्थ होता है धारण करना। तो यह बादल का ही पर्यायवाची है। ओ बादल से ही कहा जा रहा है, कभी बादल से ही कह रहा है। गगन का अर्थ आकाश होता है, आसमान होता है, आप जानते हैं। तो कवि कहता है बादल तुम गरजो, घेर घेर, तुम काली घटाओं से घिर जाओ, चारों तरफ घिर जाओ। घेर घेर घोर गगन, इस पूरे गगन में तुम घिर जाओ हे धाराधर। और क्या है? ललित ललित काले घुघराले। और जो तुम इस आसमान में, इस आकाश नभ गगन में जब तुम छा जाओगे तो तुम, ललित का अर्थ होता है सुंदर। ललित ललित काले घुघराले, तो जैसे करली बाल, घुघराले बाल होते हैं, उसी प्रकार तुम दिखाई दोगे, उसी प्रकार तुम लगोगे कि ललित ललित काले घुघराले। तुम उसी प्रकार से सुंदर सुंदर काले घुघराले बाल जो होते हैं, उस प्रकार से तुम्हारी उपमा दी गई। उस प्रकार से तुम अच्छे लगोगे। बाल कल्पना के से पाले, और उस प्रकार से जैसे कोई बालक, यहाँ बाल का अर्थ है बालक, जो कोई बालक है कल्पना के से पाले। जैसे छोटा बालक अपने मन में कई प्रकार की कल्पनाएं पाल लेता है, कई प्रकार की कल्पनाएं करता है, उसी प्रकार कहा गया कि तुम्हारी भी, जब तुम आके बादल आकाश में घुघराने लगोगे, आकाश में घोर घोर गरजने लगोगे, तो जैसे बाल कल्पना करता है, कोई छोटा बालक कल्पना करता है, वैसे ही कल्पना की जाएगी, वैसे ही कल्पना की जाती है। वैसे भी अगर एक छोटी सी बात कही जाए, आपने देखा होगा बादल में, कभी बादल को देखते हैं हम तो लगता है कि अरे इसमें हाथी बना हुआ है, अरे इसमें ऊंट बना हुआ है, अरे इसमें घोड़ा बना हुआ है। पर ये बाल कल्पना ही है। ये बाल कल्पना, उसमें हाथी नहीं है, उसमें घोड़ा नहीं है, तो ये बाल कल्पना ही है। इस कारण से उन्होंने कहा कि बाल कल्पना के से पाले। जैसे कोई बालक अपने मन में कल्पना पाल लेता है, कल्पना कर लेता है, उसी तरह कल्पना करेंगे। परंतु विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले। विद्युत छवि, छवि तुम्हारी जो छवि है वो कैसी है? विद्युत छवि वाली है, विद्युत छवि वाली है। उर का अर्थ होता है हृदय। कवि नवजीवन वाले, कि जैसे कवि अपनी कविता से नवजीवन का संचार करता है,
कविता पढ़ने से हमारे मन में जो नवजीवन का संचार होता है, उसी प्रकार से तुम भी उत्साह प्रदान करने वाले हो, नवजीवन प्रदान करने वाले हो। क्योंकि जब तुम अपनी बूंदों को बरसाओगे तो यहाँ उससे हम प्रसन्न होंगे। कैसे? विद्युत छवि उर में ब्रज छिपा, नूतन कविता फिर भर दो। नूतन का अर्थ होता है नई, कि जैसे कवि कोई नई कविता से नवजीवन भर देता है अपनी नई कविता करने से, उसी प्रकार हे बादल तुम्हारे अंदर विद्युत छुपा है। वज्र मतलब एक कह सकते हैं कि एक कठोर हथियार की बात कही गई, तुम्हारे अंदर वज्र भी छिपा हुआ है। तो एक जैसे कि कवि अपनी कविता के माध्यम से कुछ बताना चाहता है या नवजीवन लाना चाहता है, उसी प्रकार से तुम भी जब यहाँ बरसोगे तो हमारे हृदय में वह उत्साह आएगा। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। तो बादल गरजो हे बादल, जिस प्रकार कविता से किसी नवजीवन संचार होता है, उसी प्रकार से तुम भी बरसकर गरजकर यहाँ नवजीवन का संचार कर दो। नेक्स्ट लाइन कही गई, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। देखिए दूसरी लाइन से इसका अर्थ लेंगे तो अच्छा रहेगा। विश्व के निदाघ के सकल जन, विश्व मतलब संसार, निदाघ का अर्थ होता है गर्मी, सकल का अर्थ होता है सब, जन का अर्थ होता है मनुष्य लोग, विकल का अर्थ होता है व्यथित, परेशान, उन्मन का अर्थ होता है मन स्थिर ना रहना, मन अस्थिर होना। तो विश्व के जब विश्व में गर्मी से जो सारे लोग हैं, जब विकल हैं, व्यथित हैं, उनका मन स्थिर नहीं है, गर्मी से परेशान हैं, गर्मी से व्यथित हैं, दुखी, अरे बहुत गर्मी है। तो विश्व के निदाघ के सकल जन, जब विश्व में गर्मी से जो सारे लोग हैं वह विकल हैं। दूसरी लाइन से पहली लाइन पे आएंगे तो आसानी से अर्थ समझ में आएगा कि वह परेशान हैं, उन्मन है, उनका मन कहीं नहीं लग रहा, अस्थिर हैं। तब आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तब तुम अज्ञात दिशा से आकर, और अनंत, अनंत किसका पर्यायवाची है? आकाश का, गगन का, नभ का। आकाश घन मतलब बादल, घन बादल का ही पर्यायवाची है। देखिए घन के बाद भी विस्मयादिबोधक चिन्ह है, तो बादल, धाराधर और घन, ये तीनों बादल के पर्यायवाची ही है। तो इन्होंने कहा आए अज्ञात, किस दिशा से आएगा ये तो हमें नहीं पता रहता है, किस दिशा से आएगा, किसी भी दिशा से आ सकता है। तो किसी भी दिशा से आए, इस आसमान में जो बादल, घन बादल आ जाए और इस तप्त धरा, तप्त मने जलती हुई, गर्म, क्योंकि गर्मी से तप्त हो गई है, उस गर्मी से तप्त धरा, धरा का अर्थ होता है पृथ्वी, पृथ्वी को जल से फिर शीतल कर दो, तुम जल से फिर शीतल कर दो, इस धरा को जल से शीतल कर दो, जिससे फिर हम उत्साहित हो जाएं। कहने का यहाँ पर तात्पर्य कवि का ये है कि कवि जो अपनी कविता से संचार करता है लोगों के मन में, उसी प्रकार जो वर्षा है वह भी अपने आने पर उसके उत्साह उत्पन्न होता है। उत्साह उत्पन्न होने का अर्थ आप देखें, किसानों को कितना भी है तो फिर भी
वर्षा का इंतज़ार रहता है कि उनकी फसल अच्छी होगी। फसल अच्छी हो जाएगी तो फिर और खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। गर्मी से हाल बेहाल है और सब तप्त जल रही है धरती, उस समय जब वर्षा होती है तो वहाँ पर सब शीतल हो जाता है, सब शीतल हो जाते हैं तो उत्साहित हो जाते हैं। यहाँ उत्साह ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह नामक यह जो कविता थी, बादल गरजो, बादल के माध्यम से कवि ने हमारे मन में प्रेरणा प्रकट की, उत्साह प्रकट करने की प्रेरणा दी है। एक बार और हम इसको एक लाइन में देख लेते हैं। हे बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, तुम घोर घेर कर, चारों तरफ से घेर कर घोर इस गगन आकाश में आकर तुम गरजो, और तुम्हारी जो छवि है ललित ललित काले घुघराले, तुम्हारे जो ये काले काले घुघराले बाल हैं वो बहुत सुंदर हैं। कल्पना की गई बाल की, काले घुघराले जो तुम्हारे बाल हैं वह ललित ललित सुंदर हैं। किस प्रकार से, जैसे कोई बालक बाल कल्पना कैसे पाले, जैसे कोई बालक कल्पना पाल लेता है उसी प्रकार से। और तुम्हारे अंदर जैसे कवि जो है वह अपनी कविता से नवजीवन संचार करने की प्रेरणा देता है, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर भी वज्र छिपा हुआ है। तुम भी विद्युत वाले हो, तुम भी प्रकाश वाले हो, तुम्हारे अंदर भी वज्र छिपा हुआ है। और तुम भी लोगों में नूतन कविता फिर भर दो, नई नई कविता भर दो, अर्थात नया संचार भर दो, उनके अंदर नई प्रेरणा भर दो। कविता का अर्थ यहाँ प्रेरणा से ले सकते हैं कि उनके अंदर नया प्रेरणा भर दो। जैसे विश्व के निदाग के सकल जन, जिस प्रकार विश्व में गर्मी से सभी आकुल हैं, व्याकुल हैं, व्यस्त रहते हैं, उनका मन स्थिर नहीं रहता है, उस समय तुम अज्ञात दिशा से आकर आए, अज्ञात दिशा से अनंत के घन आए, अज्ञात दिशा से आकर इस तप्त धरा को, इस जलती गर्म धरा को, पृथ्वी को जल से फिर शीतल कर दो, जल से फिर शीतल कर दो। बादल गरजो, हे बादल गरजो, घेर घेर कर तुम बरसो। यह कवि